प्रारब्ध पहले से संचित कर्म अलग अलग सबका होगा, वो विघ्न आ सकता है। पर किसने बोला है कि वो संचित कर्म को प्रारब्ध में कन्वर्ट करने के बाद भोगने के बाद ही होता है? संचित कर्म जला दो ना, तो आपका ये होता है, क्या उसको बोलते हैं, हेयम दुक्खम अनागतम। तो देखो ना पत्रिका, गुरु को पूछो, नवग्रह शिविर से करो, एंड वो पहले ही जला दो। आज गुस्सा आता है तो कल हार्ट अटैक होना ही है। अनकंडीशनल हो तुम्हारे पास नहीं है, बीपी बढ़ना है, ये रजोगुण का अंत दुख, तुम्हारा लाइफ कम होना ही है। तो आज उसके ऊपर उपाय करो। करेक्ट। इतनी बुद्धि तो आनी चाहिए कि हमको गुस्सा करने से क्या होगा। अगर गुस्सा कर ही रहे तो एक्टिंग वाला गुस्सा करो, जिससे बीपी नहीं बढ़ता। फिर उसके बाद हमने बोला कि ये संचित कर्म जलाना ठीक है, पर अभी कौन सी दशा चल रही है? दशा महादशा मेरे हाथ में नहीं। पर दशा आने से पहले कुछ इलाज किया जा सकता है। वो दशा मतलब वो ग्रह काम कैसा करता है ये सीख के, वो ग्रह ग्रह वहां बैठ के कुछ नहीं करता है, वो ग्रह का इक्विवेलेंट ऊर्जा के मेरे यहीं पे रिश्ते विश्ते सब होते हैं। तो उनसे मैं कैसे बिहेव करूंगा तो वो प्रसन्न होते हैं, ये सीखना होगा कि नहीं। फिर गुड टाइम बैड टाइम नहीं, गुड टाइम में मुझे क्या अपेक्षित है, बैड टाइम में क्या अपेक्षित होता है। बिकॉज महर्षि मंग की गीता हमने पढ़ा था, उसमें गुड टाइम बैड टाइम नाम कोई चीज है नहीं। कण कण में वास है तेरा, क्षण क्षण में वास है तेरा। अगर क्षण क्षण में वास परमेश्वर का ही है, तो बुरा अच्छा कैसा होगा? माया के एंगल से बुरा और अच्छा होता है, मुक्ति के एंगल से दोनों अच्छा ही होता है। तो बैड टाइम्स इज नॉट कॉल्ड बैड टाइम्स। वहां मुझे वैराग्य और ज्ञान लेने का समय होता है, एंड जब अच्छा होता है समय, तब भक्ति और कर्म करने का, दान करने का, सेवा करने का समय होता है। तो महादशा एक मेरा विघ्न हो सकता है, जो विवेक बुद्धि से सॉल्व हो सकता है। अर्थ, मेरा पैसा, तो उसमें सिर्फ पैसा नहीं है, संपत्ति, सम्मान, समाज, स्त्री, समय, स्वास्थ्य, तो ये सब मुझे विघ्न हो सकते हैं। सम्मान न मिलना, लोग तुम्हारे पास ना होना, वगैरह, घर में प्रेम ना होना। तो उसके लिए कॉन्कर करने के लिए भी विवेक बुद्धि से करना होगा। फिर मैंने बोला आपका वाणी, कम्युनिकेशन, उसके द्वारा ही तो दुनिया से संपर्क होता है, जिसके वजह से वापस टेंशन आता है, अरे उसने मेरा सुना नहीं, मैं उसको सुना के आता हूँ, ये करता हूँ। तो हाउ यू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट विद द सेल्फ ऑल्सो, अंदर का। तो बहुत प्रकार की वाणी है ना, परावाणी भी है, गुरु की वाणी में कैसा सुनता हूँ, पश्यंती, मेरे अंदर का मैं कैसा सुनता हूँ आवाज, मध्यमा, तो मैं मरमरिंग आजू बाजू में सब कैसा बात करता हूँ, स्मॉल एकदम गॉसिप वाला कैसा करता हूँ, या इतना, एंड वैखारी, जोर से कितना चिल्लाता हूँ, क्या करता हूँ। फिर मैं सुनता कैसा हूँ, सुनना मेरा प्रॉब्लम हो सकता है, उसके वजह से मुझे बचाओ। मैं रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइट स्क्रिप्चर्स हो सकता है, गुरु का भी उल्टा सीधा सुनने से लेके लोगों का, पति पत्नी के बाद झगड़ा, उल्टा ही अर्थ निकलना। वो कुछ बेचारी अभी बोली गुस्से में, तुम्हारा खानदान ही कैसा चिल्लाने लगा, गरीब है तो ऐसा ही है, तुम वही हो, तुम ये हो। अरे पर ये इतना बड़ा मीनिंग कैसा निकला? तो वो लिसनिंग मेरा एक विघ्न हो सकता है। श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण ही आधा होना या गलत होना। फिर अहंकार मेरा विघ्न हो सकता है, बोला था। करेक्ट है कि नहीं? सब याद है, रिवीजन रिवीजन कर रहा हूं फटाफट। अहंकार मेरा विघ्न हो सकता है। तो अहंकार कैसा जाता है? मुझसे कोई तो बड़ा है ये समझ कर। पर वो अहंकार तो जाएगा, लेकिन मुझसे कोई तो बड़ा है करके जेलसी भी आ सकता है। वो भी नहीं लाना है, सिर्फ अहंकार गवाना है। वो जाएगा ही तभी जब जोर से नारियल जैसा फोड़ते हैं, वैसा वासना थोड़ा कम करके, तीसरा नेत्र देखकर, मतलब आज्ञा चक्र गुरु का सुनकर, फिर वो जोर से फोड़ना पड़ता है। तो गुरु का सुनकर मतलब ही शरणागति, तो शरणागति इज ऑपोजिट ऑफ अहंकार। तो तभी अहंकार जाएगा, तो वो करना होगा। फिर श्रद्धा विश्वास, ये न होना, ये एक विघ्न होगा। बाकी सब कुछ है, पर डॉक्टर ने बोला है दवा लो, पर डॉक्टर पे ही विश्वास नहीं। दूसरा है दवा पे विश्वास नहीं। एक है दवा पे विश्वास है, डॉक्टर पे नहीं, अरे इसने विष दिया होगा, अरे दवा अच्छा होगा। दूसरा, डॉक्टर पे विश्वास है लेकिन दवा पे नहीं, अरे आदमी अच्छा है लेकिन गड़बड़ करता है वो, ये ऐसा हो गया। तो संशय न होना चाहिए, तब विघ्न चले जाएंगे। तो संशय न आना मतलब ब्लाइंडली फॉलोअर नहीं बोला, संशय न आना मतलब पहले सारे संशय क्लियर करके लेना, फिर काम चालू कर देना। बट ओवर थिंकिंग मोड में मत जाना। तुमको नहीं समझता, डिसीजन पैरालिसिस होता है, तो गुरु को पूछो बस, एंड हैव दैट हैबिट। इसलिए इसके पहले ईगो बोला। तो ईगो मतलब निकाला हो तो श्रद्धा एंड वो संशय जाएगा, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। इतना सब कुछ है, मुझे संशय नहीं, कुछ नहीं है, पर मेरे अंदर प्रमाद, आलस्य, तमोगुण हो सकता है कि नहीं, और दीर्घ सूत्री। प्रमाद मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम, यहाँ वहां सब देखो, टीवी देखो, ये देखो, कर्तव्य का ना समझना। आलस्य, लेजीनेस, बाद में देखता है तो कहा दीर्घ सूत्री, प्रोक्रेस्टिनेशन। यही करते रहने से
विघ्न आते हैं। इसके अलावा बाकी विघ्न आपको पता, शास्त्र में इतना तो पक्का विघ्न दिया है। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतर्योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर्योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।